अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको तकरीबन फॉर्म वगैरह का तो सब कुछ बता चुकी हूँ, बट जो चीज़ें रह गई हैं, जो चीज़ें हमें कवर करनी है, अगर मैं आपको बताऊँ तो HTML भी हमारा कवर होने वाला है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है हम तिलावत सुनेंगे, उसके बाद जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ऑलराइट गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं HTML, अगर आपको HTML का नोट्स यहाँ पे ओपन करके दूँ तो होगा क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म जो है हम कवर कर चुके हैं। तकरीबन मैं लेवल बता चुकी हूँ, मैं आपको फॉर्म इनपुट्स की टाइप्स तकरीबन समझा चुकी हूँ। और वैसे भी ये बात नहीं, अगर कोई चीज़ रह भी गई होगी जो प्रैक्टिस के दौरान आपको खुद से आ जाएगी, या कुछ नया जब आप कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे ना, उस वक्त भी सीख रहे होते हैं कि अब ये इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ये कैसे होगी। जाहिर है कुछ प्रोजेक्ट्स बनाकर इन फ्यूचर में भी आपको दिखाऊंगी, तो कुछ अगर रह गया होगा तो हम वहाँ पे वो चीज़ कवर कर लेंगे। सही है। तो अब मैं बात करती हूँ कि हम आगे हमें क्या सीखना है। ठीक है, प्लेस होल्डर में सिखा चुकी हूँ, आईडी नेम प्लेस होल्डर, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। शॉर्टकट्स आपको पता है HTML से रिलेटेड, लाइक आप जो हैं HTML पेज का, बेसिक HTML पेज के लिए कैसे यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वर्क कंट्रोल एस करते हैं, या फिर एडिटर पे जाके ऑटो सेव का ऑप्शन यहाँ पे ऑन करते हैं। ये थोड़े से शॉर्टकट है। ऑटो सेव का ऑप्शन ऑन करते हैं, ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा, कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तकरीबन चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। CSS हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो तकरीबन समझ लो हो गया है। CSS स्टार्ट, टेबल, लिस्ट वगैरह सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि HTML हमारा पीछे छूट जाएगा अगर हम CSS पढ़ें। तो जाहिर है जब HTML ऐड करेंगे तो ही उस पर स्टाइलिंग करेंगे ना। तो इंशाल्लाह जो चीज़ें रह गई होंगी वो वर्क के दौरान हम HTML को भी कवर करते रहेंगे। एक चीज़ HTML में रह गई है, वो है सेमेंटिक HTML, जिसका मैं आज आपको बताऊंगी, और लेकिन CSS का भी बताऊंगी। ये दोनों चीज़ें साथ में पढ़ेंगे। ठीक है जी, कैसे? देखो ये हमारा है कोड। ठीक है, बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर हम अपना वर्क करते हैं। CSS जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मैंने CSS आपको इम्प्लीमेंट करना इस तरीके से सिखाया फिलहाल के स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ आप जो है यहाँ पर कोई सी भी CSS लिख सकते हैं। ठीक है, ये होती है इनलाइन CSS के। मुझे H1 में बैकग्राउंड कलर कुछ ये चाहिए, सॉरी मैंने कलर ही लिख दिया। H1 में बैकग्राउंड कलर रेड चाहिए, तो H1 का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। ये क्या हुई? इनलाइन CSS के हम उसी लाइन में CSS अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसी लाइन में हम CSS अप्लाई कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड कलर हो गया रेड। मगर आगे की जो हमारी CSS है वो इस तरीके से यूज़ होती है। इंटरनल CSS भी होती है और एक्सटर्नल CSS भी होती है। तब हम जाहिर है जब लाइन में टारगेट नहीं कर रहे हैं, यानी जब हम H1 में आके स्टाइल कर रहे हैं, तब तो हमारे ब्राउज़र को पता है कि इसने डायरेक्टली H1 में स्टाइल किया है। बट जब अलग से हम फाइल बना रहे हैं CSS की, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर style.css की फाइल बना लूँ, style.css। ठीक है, जैसे .html आ रहा था, CSS की फाइल में CSS आएगा। नेम आप कुछ भी रखो, जैसे index.html नॉर्मली होता है, कॉमन जो है, कॉमनली जो चलता है वो index.html चलता है, वैसे style.css भी चलता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं हेडिंग को करना चाहती हूँ, हेडिंग में स्टाइल देना चाहती हूँ, तो अब मैं कैसे दूँ? अब मैं यहाँ पर स्टाइल कैसे दूँ? क्योंकि पहले तो मैं डायरेक्टली हेडिंग को आकर कह रही थी भाई स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करो, तो उसको पता था कि ये हेडिंग में होना चाहिए। अब हेडिंग में करने के लिए मुझे कुछ लिखना पड़ेगा कि मैं ऐसे बोलूँ, है CSS भैया, CSS भैया हेडिंग को स्टाइल कर दो रेड।
और क्या हेडिंग में स्टाइल हो जाएगा? नो इस तरीके से थोड़ी आप सीएसएस को बता सकते हो कि हेडिंग में स्टाइल कर दो रेड तो स्टाइल हो जाएगा। ये नहीं, आपको थोड़ा सा अलग से यहाँ पर चीज़ों को सीखना पड़ेगा। कैसे? अभी मुझे हेडिंग को स्टाइल करना है तो मैं हेडिंग के एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगी। पहले तो मैं आपको इंटरनल सीएसएस बताती हूँ। इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस दोनों में आपको अलग से सिलेक्शन करनी पड़ेगी उसी एलिमेंट की जिस एलिमेंट में आपको स्टाइल करना है। एक्सटर्नल सीएसएस का थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल सीएसएस वो होती है जिसके लिए आप अलग से फाइल बनाते हो, और इंटरनल सीएसएस वो होती है जब आप यहाँ पर इंटरनल सीएसएस होती है जब आप हेड पे, क्योंकि सीएसएस जो है नज़र नहीं आनी चाहिए। जो कोड है हमारा सीएसएस का वो एक वेबसाइट के वो उसमें आ रहा है ना कि हेड में आ रहा है, ये ब्रेन में हम डाल रहे हैं, उसके हेड में डाल रहे हैं कि ये स्टाइल करना है, बॉडी को ये स्टाइल दिखाना है ना, उसके ब्रेन में हम ये चीज़ ऐड कर रहे हैं। तो आप हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करते हो। हेड टैग के अंदर क्या, स्टाइल टैग का यूज़ करते हो। जैसे इनलाइन सीएसएस के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे थे, ऐसे स्टाइल टैग का यूज़ करो तो ये मान ली जाएगी कि इसके अंदर आप जो लिखोगे वो सीएसएस लिख रहे हो। ठीक है जी। अब हेडिंग को टारगेट कैसे करना है, एलिमेंट के तौर पर टारगेट करना मैं पहले सिखाऊंगी। टारगेट भी बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं, बट मैं आज की वीडियो में आपको एलिमेंट से टारगेट करना सिखाऊंगी। यानी कि H1 है, ज़रा सा जूम कर लेती हूँ। H1 है, H1 को आपने करना है H1। क्या कहना है? H1 स्टाइल एट्रीब्यूट देखो ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, उसमें मैंने लिखा H1 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, कर्ली, ठीक है, और इंटर कर दिया। समझ आया? H1 को ही टारगेट करना है, H1 है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, इंटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर सेम स्टाइल एट्रीब्यूट में जिस तरह लिख रहे थे ना, सेम वैसे लिख दो। बैकग्राउंड कलर कॉलन और सेमीकॉलन, स्टाइल एट्रीब्यूट में भी लिख रहे थे कॉलन और सेमीकॉलन येलो, बीच में मैंने येलो बैकग्राउंड ऐड कर दिया। तो वो देखो H1 यानी ये H1 को सिलेक्ट कर लेगा और H1 का बैकग्राउंड कलर येलो कर लेगा। ठीक है जी। एलिमेंट सिलेक्टर है, लेकिन एलिमेंट सिलेक्टर का एक नुकसान ये भी है, नुकसान कह लो फ़ायदा कह लो, जब हमें पूरे यानी कि अपने वेब पेज पे जितने भी H1 है, जब हम ये चाहते हैं कि सारे H1 का सेम बैकग्राउंड कलर हो जाए, तब तो हम डायरेक्टली H1 यूज़ कर रहे होते हैं। मगर कभी ऐसा होता है कि हमारे पास हमारे पूरे वेब पेज पे H1 बहुत जगह पर यूज़ हुए हैं, ठीक है, बहुत जगहों पर यूज़ हुए हैं। ये पैराग्राफ थोड़ा सा कर देती हूँ, तो फिर यहाँ पे भी पैराग्राफ कर देती हूँ और फिर से यहाँ पे H1 यूज़ कर देती हूँ। तो होता क्या है, आपके पास देखो 1 2 3 हेडिंग्स हैं, और ये हेडिंग्स जो हैं आपकी, इसमें आप ये नहीं चाहते कि सब हेडिंग में, सारे हेडिंग्स में क्या आए, सेम स्टाइल आ जाए। उस टाइम पे आप H1 यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि जब आप H1 यूज़ करोगे तो जितने भी H1 हैं सब में सेम स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। आप कलर करो, कलर रेड कर दो, इस तरीके से देखो आप मल्टीपल यहाँ पर स्टाइलिंग दे सकते हो। बैकग्राउंड कलर सेमीकोलन के बाद इंटर करो और कलर, ठीक है, कलर मैंने कर दिया यहाँ पर रेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो सारे H1 में जो है रेड कलर हो जाएगा, सही है। बट अभी के लिए क्योंकि आप अभी स्टार्ट आपकी हुई है CSS, तो आप इसी तरह स्टाइल कर सकते हो। पहले एलिमेंट को सिलेक्ट करना सीख जाओ, फिर अलग से सिलेक्टर्स बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। इसका कलर करना चाहते हो पर्पल, ठीक है, जो हमारे पैराग्राफ है, देखो मैं P पैराग्राफ सिलेक्टर का यूज़ कर रही हूँ। P का जो है आपके पास, ये देखें पर्पल कुछ हो गया है, नज़र नहीं आ रहा होगा, पर्पल कलर का कुछ हुआ है, रुक जाओ थोड़ा सा। पर्पल कैसे होगा, बल्कि मुझे भी ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। अब देखो पर्पल कलर का पैराग्राफ हो गया, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, आप इस तरीके से CSS से स्टाइल कर सकते हो। अब CSS से बहुत सारा काम होने वाला है। स्टाइल से इस तरीके से स्टाइल करके आप जो है CSS यूज़ कर सकते हो, जो उसी पेज के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि यहाँ होम index.html पे आपने ये अप्लाई की है style.css, तो index.html पे ही जितने एलिमेंट्स हैं आप इंटरनल CSS से सिर्फ उसी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो, उसी एलिमेंट को टारगेट
कर सकते हो। ठीक है, आपके पास जो होम पेज पे या कॉन्टेक्ट पेज पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो उनके H1 जो हैं बैकग्राउंड येलो नहीं होगा, उसी सेम पेज की स्टाइलिंग होगी। ठीक है, तो अब जो है मैं एक्सटर्नल CSS का थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने ये फाइल बनाई है, ठीक है, सेम चीज़ें। अब फाइल जब बना ली है, ये टोटली है ही CSS की फाइल, तो यहाँ पे आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो ये होम पेज पर जो है हमारी index.html पे HTML की फाइल है ना, तो इसलिए हमें अलग से बताना पड़ा कि हमें CSS यूज़ करनी है हेड टैग को, और उसके अंदर स्टाइल टैग ऐड करना पड़ा। बट ये तो टोटली है ही हमारी CSS की फाइल, तो यहाँ पर आपको CSS का बताने की ज़रूरत नहीं है, स्टाइल टैग का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट H1 को टारगेट करो, बैकग्राउंड कर दो एक्वा, ठीक है, और कलर कर दो रेड। सही है, अभी के लिए मैं इसको हटाती हूँ, मैं सब बताऊँगी एक एक करके, सब्र करो। ठीक है, अब बताओ कुछ आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैंने तो इसमें तो दिया है, मैंने तो इसमें बैकग्राउंड एक्वा दिया है, कलर रेड दिया है। क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया, आपने इस फाइल में जो स्टाइलिंग करी है वो आपकी HTML फाइल को पता है कि आपने CSS में कोई स्टाइलिंग करी है? HTML को कुछ ऐसा प्रोवाइड करो कि HTML को पता चले कि मेरे पे CSS अप्लाई की जा रही है कहीं और से, क्योंकि फाइल्स तो बहुत सारी हैं यहाँ पर HTML की। जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे तब भी होंगी, फिर क्या आप यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या सारे पेज पे अप्लाई हो जाएगी? नहीं, जिन पेजेस को आप बताओगे कि मुझे ये वाली जो CSS है उस पेज के एलिमेंट में टारगेट हो जाए, उस पेज के एलिमेंट को सिलेक्ट कर ले, आपको एक एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड करना होता है। कैसे? हेड टैग के अंदर आ जाओ, जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट दे रहे थे मुझे index.html में चाहिए, तो आप यहाँ पे करोगे, क्या करोगे? लिंक कॉलन CSS का यूज़ करो। लिंक कॉलन CSS शॉर्टकट बता रही हूँ, लिंक कॉलन CSS, और इंटर करो, एक लिंक जनरेट हो जाएगी जिसकी href में आपने style.css ऐड कर दी है। यानी style.css पे जो चीज़ें टारगेट की जा रही हैं वो यहाँ पर आके उन्हीं एलिमेंट को सिलेक्ट कर ले। जिन चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है उन एलिमेंट को यहाँ पर आके सिलेक्ट कर ले। लेकिन अगर आपकी CSS का फाइल का नेम कुछ और है, फॉर एग्जाम्पल color.css, कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे फिर वही नाम रखना color.css। ठीक है, style.css यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आ रहा है, क्यों? क्योंकि तकरीबन style.css ही बनती है CSS के लिए फाइल। ठीक है, अब देखो बैकग्राउंड कलर एक्वा, कलर रेड था, आ गया इसमें, आ गया ना, क्योंकि इस CSS की जो आपकी स्टाइलिंग थी वो इंडेक्स वालों ने ले ली है। इसी तरह contact.html में जाकर अगर आपके पास यहाँ भी हेडिंग यूज़ हुई हुई है, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए अगर मैं contact.html यहाँ से एक काम करती हूँ, पूरा नेविगेशन ही बना लेती हूँ यहाँ पर भी, ताकि इधर से उधर मूव करने में आसानी हो, वरना मुझे लिंक में जाके करना पड़ेगा। सही है, अभी देखो index.html contact.html, ओके, पूरा ये जो मेन्यू है, मैं contact.html में गई तो इस हेडिंग पे कोई असर पड़ा, जबकि हेडिंग तो H1 तो ये भी है, H1 वाली हेडिंग तो ये भी है, contact.html में मैंने यूज़ करी है, बट इस पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने इसको CSS की कोई लिंक नहीं दी है। एक्सटर्नल CSS का फ़ायदा ये है कि आप जिस पेज को इस फाइल की लिंक दोगे उस पेज में स्टाइलिंग उसी हिसाब से अप्लाई हो जाएगी जो स्टाइलिंग आपने करी है। समझ आया? style.css बोल रही हूँ, क्या करना है? लिंक कॉलन CSS, लिंक कॉलन CSS। अब मैंने यहाँ किया तो यहाँ वाले को भी मिल गया है वही स्टाइल। होम पे गई, होम पे भी मिला हुआ है, कॉन्टैक्ट पे गई, कॉन्टैक्ट वालों को भी ये स्टाइल मिला हुआ है। सही है, तो मैंने आपको बताया इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि एक्सटर्नल CSS भी आपने यूज़ करी हुई है, अभी इसको हटाते हैं। एक्सटर्नल CSS भी आपने यूज़ करी हुई है, एग्जाम्पल है कि एक्सटर्नल CSS आपने यूज़ करी हुई है, स्टाइल CSS भी यूज़ करी हुई है, यानी इंटरनल CSS। और यहाँ पे मैंने लिखा H1 का बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर येलो, और ये भी मैंने लिंक करी हुई है इस फाइल को। तो अब जो है कौन सा बैकग्राउंड लगेगा? एक्वा लगेगा या फिर येलो बैकग्राउंड लगेगा? देखो, पहले उसने देखा इनलाइन CSS, किस यूज़र ने इनलाइन CSS तो अप्लाई नहीं करी हुई, क्योंकि एलिमेंट के सबसे करीब कौन सी CSS होती है? एलिमेंट के सबसे करीब जो CSS होती है वो होती है इनलाइन CSS, के उसी लाइन में आपने CSS अप्लाई करी हुई है। ठीक है, वो देखेगा नहीं कोई इनलाइन CSS नहीं है,
फिर वो देखेगा कि इंटरनल CSS है, यानी सेम पेज पे कोई CSS है, सेम पेज पे CSS है, ठीक है। तो वो देखेगा अच्छा H1 का बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो है, उसने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर येलो कर देना है। फिर वो एक दफ़ा ये भी देखेगा कि कोई एक्सटर्नल CSS तो नहीं है। एक्सटर्नल CSS पे आया, उसने देखा बैकग्राउंड कलर यहाँ भी है, मगर मैं तो पहले ही पहले येलो कर चुका हूँ, तो बैकग्राउंड कलर को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। सही है, मतलब कि सोचेगा कि कोई बैकग्राउंड कलर है ही नहीं। मगर फिर वो नीचे आएगा, बोलेगा कलर रेड है, इंटरनल CSS में तो कोई कलर नहीं था, चलो इसका कलर ले लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर तो मैं पहले ही ले चुका हूँ इंटरनल CSS वाला, लेकिन एक्सटर्नल CSS का कलर ले लेता हूँ। तो अब क्या होगा, इंटरनल CSS का बैकग्राउंड और एक्सटर्नल CSS का कलर रेड हो जाना चाहिए। ओके, स्टार्ट करें, होपफुली हो जाए। ये देखो कैसा ठीक है जी। यहाँ पर इंटरनल CSS का बैकग्राउंड इसने ले लिया और एक्सटर्नल CSS का कलर ले लिया। इसका बैकग्राउंड क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके बाद उससे पहले ही उसने इंटरनल CSS को देखा था, तो जो CSS उसके सबसे ज़्यादा करीब होती है वो उसी का स्टाइल पहले ले लेता है। ठीक है, पहले इनलाइन आती है, फिर इंटरनल आती है, फिर एक्सटर्नल आती है। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं सेमेंटिक HTML का थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ, वो ज़रा गौर से सुनिएगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं अभी CSS वगैरह सब हटा रही हूँ, CSS को स्टाइल करके देखना। बैकग्राउंड कलर, कलर प्रॉपर्टी में पहले ही बता चुकी हूँ। आज मैंने CSS की कुछ टाइप्स बताई हैं, आगे हमें कलर्स पे बात करेंगे, स्टाइलिंग पे बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। सेमेंटिक HTML क्या होता है कि आप लेआउट बनाते हुए पूरा काम करते हो, यानी ब्राउज़र को भी अच्छे से समझाते हो कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करी है। ठीक है, हमने क्या चीज़ बनाई है, ब्राउज़र को बहुत अच्छे से समझाते हो, या फिर अगर कोई दूसरा डेवलपर आपके कोड को देखता है तो उसको भी समझ आता है आपने क्या चीज़ कहाँ यूज़ करी है। एक तो कमेंट्स के ज़रिए समझाना, वो होता है सिर्फ डेवलपर को समझाना, ब्राउज़र को कमेंट्स थोड़ी समझ आते हैं, ब्राउज़र तो कमेंट्स को इग्नोर करता है। ब्राउज़र को देखो इस तरीके से समझाना कि हेडर टैग का यूज़ किया। अगर कोई चीज़ हेड पे चाहिए आपको, अगर कोई चीज़ हेड पे चाहिए, यानी कि आपने मेन्यू नेविगेशन बनाना है, कोई लोगो ऐड करना है, वो क्या होगा, हेडर होगा, तो उसके लिए हेडर टैग का यूज़ करो। ठीक है, जैसे मैं ULLI करके कोई नेविगेशन दे रही हूँ, ULLI करके कोई नेविगेशन दे रही हूँ, होम, और रेप्लिकेट करते हैं इसको, LI में ही सारा रेप्लिकेट कर दिया मैंने, होम। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेविगेशन दे दिया है, होम, अबाउट, ये सब चीज़ें तो समझ आ रही होंगी अब आपको, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज। ठीक है, ये एक नेविगेशन है, तो ये कहाँ है, हेड पे होता है ना, हेड पे होता है, इस वजह से हेडर का पहले यूज़ करना, और नेविगेशन के लिए अलग से एक टैग होता है। ये एक लेआउट है जिसके ज़रिए आप बता रहे हो ये मेरा हेडर का पार्ट है, ये वेबसाइट की बॉडी के अंदर का हेडर का पार्ट है, और ये जो है ये नेविगेशन है, तो नेव टैग के अंदर इसको यूज़ करो। ठीक है, ये बताने का मकसद है कि ये नेविगेशन है मेरी, क्योंकि लिस्ट तो शायद किसी और तरह की भी हो सकती है, मगर ये स्पेशली नेविगेशन है, आप इजीली समझा रहे हो तो नेव टैग का यूज़ करो, एक नेव टैग का यूज़ कर लो नेविगेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप हेडर में लोगो भी देते हो, तो वो चीज़ भी, वो पार्ट भी आपने कहाँ रखना है, हेडर में रखना है। अब जो आपकी वेबसाइट का मेन कंटेंट है, मैं जो इस वेबसाइट की मिसाल देती हूँ, आपको हमेशा से देती हुई आई हूँ, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये देखो, ये लोगो है और ये यहाँ पर नेविगेशन है, तो ये एक हेडर का पार्ट है। ठीक है, और बाद में भी आपके काम आ सकता है कि आप CSS में हेडर को ही डायरेक्ट स्टाइल कर दो, जैसे कि स्टाइल, अभी मैं इनलाइन CSS का यूज़ कर रही हूँ, बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, तो हेडर का पार्ट ही सिर्फ जो है हाईलाइट होगा, ये देखो हेडर का पार्ट ही हाईलाइट हो रहा है, तो ये हो गया आपका हेडर। उसके बाद शुरू होते हैं सेक्शंस। ठीक है, जैसे कि ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, उसको, उसके लिए आप डिव बनाते हो, ये तो आपको पता है, मगर वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेन होती हैं। सेक्शन से पहले क्या कहलाती हैं, मेन कहलाती हैं। सेक्शन टैग का यूज़ करना मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, वो सेमेंटिक HTML का पार्ट है, मगर हेडर के बाद पहले मेन यूज़ करो कि अब जो है वेबसाइट के मेन कंटेंट की बारी है, यहाँ पे मुझे वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन आएंगे, टीम का सेक्शन आएगा, सर्विसेज का सेक्शन आ सकता है, अबाउट मिशन, मतलब मिशन का सेक्शन आ सकता है, आर मिशन, आर विजन। ठीक है,
कोई से भी सेक्शंस आ सकते हैं। तो मेन के अंदर आएगा, हेडर के बाद मेन टैग का यूज़ करना है, उसके बाद सेक्शन वाइज आपने काम करना है, उसके बाद सेक्शन वाइज आपने काम करना है। सेक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर अलग डिव्स का यूज़ करना है, ये दूसरा सेक्शन है, इसके अंदर अलग डिव्स का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सेक्शंस वाइज यूज़ करना है। उसके बाद एंड में होता है वेबसाइट के फूटर, यानी आप कंप्लीट एक वेबसाइट का लेआउट रेडी कर रहे हो, ये होता है फूटर, जहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स होते हैं और किसने ये बनाया है उसका नाम होता है, ठीक है। तो अभी जो है ये वेबसाइट वैसे मैंने बनाई, ये वाला डिज़ाइन मैंने नहीं बनाया, जो डिज़ाइन था वो अभी तक ये लॉन्च नहीं किया गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा, खैर ठीक है। वो डिज़ाइन जो है इनके ऊपर जो है बहुत सारे पेजेस अभी रह भी गए हैं, ठीक है। इस वजह से जैसे ये लॉन्च होगा वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ऑलराइट, तो आपने जो है यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से आपका जो नाम है डेवलपर का, डिज़ाइनर का नाम भी आता है, कंपनी का नाम भी आता है, और सोशल मीडिया आते हैं, बटन्स आते हैं, यानी फूटर में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है वेबसाइट से रिलेटेड। तो मेन के बाद आता है फूटर टैग, फूटर टैग, और फूटर की जो इन्फॉर्मेशन है आप फूटर टैग में प्रोवाइड करते हो। तो ये होता है वेबसाइट का कंप्लीट लेआउट। इसी रूल्स के हिसाब से आपको HTML लिखनी होती है। अभी तक तो रफली HTML में लिखवा रही थी, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब से हम जो काम करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे। फूटर टैग जो मेन काम होगा मेन टैग के अंदर, सेक्शन के अंदर करेंगे, जो हेडर का काम होगा वो हम हेडर में करेंगे, ठीक है जी। ये होती है सेमेंटिक HTML। मैंने CSS भी आपको सिखा दी है थोड़ी बहुत, इंटरनल एक्सटर्नल, और सेमेंटिक HTML भी आज की क्लास में हमारी कवर हो चुकी है। और जो भी HTML में रह जाएगा वो आगे हम प्रैक्टिस के साथ साथ देखते रहेंगे, और तकरीबन चीज़ें मैं HTML में आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।